दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या तनाव सिर्फ दिमाग में होता है या यह पूरे शरीर को बीमार कर सकता है? दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे तनाव का असली वैज्ञानिक कारण क्या होता है, कार्टिसोल और हार्मोन का खेल क्या है, तनाव कैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, क्रोनिक स्ट्रेस के छुपे हुए लक्षण क्या है और दोस्तों आयुर्वेद और वैज्ञानिक समाधान क्या है। दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन का दिशा बदल सकता है। आप दिन में कितनी बार तनाव लेते हैं, जैसे काम का तनाव, पैसों की चिंता, पारिवारिक जिम्मेदारी, बिजनेस का तनाव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है तनाव सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक केमिकल रिएक्शन है जो आपके शरीर को अंदर से दोस्तों बदल देता है। आज हम समझेंगे तनाव का विज्ञान। दोस्तों, इसे हम 6 पार्ट में समझेंगे। तनाव शुरू कहां से होता है, कार्टिसोल का खेल क्या है, एक्यूट और क्रोनिक स्ट्रेस क्या होता है, तनाव कैसे बीमारी बनाता है, तनाव कैसे हमारे शरीर के अंगों को डिस्टर्ब करता है, तनाव का ब्रेन पर क्या असर पड़ता है, इन सब के पीछे आयुर्वेद क्या कहता है और तनाव के छुपे हुए लक्षण क्या हैं, तनाव को रीसेट करने का प्रोटोकॉल क्या है। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने हैं। तो दोस्तों, एक भी स्टेप को आप मिस मत करिए, वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। इसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप भी तनाव में रहते हैं तो दोस्तों आप तनाव से मुक्ति पाएंगे और तनाव से जो संबंधित बीमारियां होती हैं उनसे छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे देश का हर एक युवा, हर एक आदमी स्वस्थ रहे, निरोग रहे, दवा मुक्त रहे। तो चलिए पहले हम जानते हैं दोस्तों तनाव शुरू कहां से होता है। दोस्तों, तनाव की शुरुआत होती है हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से से, जिसे एमाइगोडाला कहते हैं। एमाइगडाला कहते हैं, यह खतरे को पहचानती है और तुरंत सिग्नल देती है हाइपोथैलेमस को और फिर शुरू होता है हाइपा एचपीए एक्सिस, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एडवांस्ड एक्सिस, वहां से शुरू होती है। दोस्तों, ये है तनाव शुरू होता है यहां से। अब कार्टिसोल का क्या खेल है। दोस्तों, जब आप तनाव में आते हैं, जब तनाव आता है तो क्या होता है, एड्रेनलिन बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है, बीपी बिगड़ती है, मांसपेशियां टाइट होती हैं और फिर आता है मुख्य हार्मोन यानी कार्टिसोल, जिसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल। यह शरीर को सर्वियल मोड में डाल देता है, यह स्ट्रेस को सर्वियल मोड में डाल देता है। अब दोस्तों आप धीरे धीरे देखेंगे किसका प्रभाव शुरू होता है। अब चलते हैं, जानते हैं दोस्तों एक्यूट और क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक यानी इंटरव्यू परीक्षा अचानक, जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, या अचानक आपको डर लग जा रही है, यह कभी कभी फायदेमंद भी हो सकता है। इसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस, यानी अल्पकालिक होता है। यह आता है और परीक्षा आपकी खत्म हो गई, आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। लेकिन एक स्ट्रेस होता है, वह है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस दोस्तों लगातार महीनों सालों तक बना रहता है। असली खतरा तो यही है, असली खतरा यही हमारे शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि यह कार्टिसोल लगातार ऊंचा रहता है,
कार्टिसोल ये स्ट्रेस हार्मोन हमेशा ऊंचा रहता है। तो जब ये हमेशा ऊंचा रहता है तो क्या करेगा, तनाव को बढ़ाएगा। तो तनाव कैसे शरीर को बीमार बनाता है, अब हम उस बात पे जान लेते हैं। दोस्तों, तनाव डायबिटीज को बढ़ाता है। जब आप कार्टिसोल कार्टिसोल बढ़ता है तो ब्लड शुगर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आप कभी अगर आपके पास डिजिटल बीपी मशीन होगी तो आप देख लीजिए, जब आप तनाव में होंगे उसके पहले शुगर चेक करिए, और जब आप तनाव में आते हैं उसके बाद शुगर आप चेक करेंगे या उस समय शुगर चेक करेंगे तो 10 से 15 पॉइंट इस शुगर को बढ़ा देता है। क्योंकि तनाव शरीर के सारे फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। दूसरा असर डालता है बीपी पर, रक्त नालिकाएं संकुचित हो जाती है। आप देखते हैं जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर ठीक से वर्क नहीं करता है। ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं है, शरीर में जान नहीं है। और तीसरा असर डालता है पेट की चर्बी पे। जब आप बार बार तनाव में रहते हैं इसका असर डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, भूख प्यास सब शांत हो जाती है। तो जब खाना ठीक से नहीं पचता है तो वही अधपचा खाना ओम बनता है, टॉक्सिन बनता है, आपका पेट खराब होता है और फिर आप मोटापे के शिकार होते हैं। तनाव का अगला असर पड़ता है, हार्मोन को असंतुलित कर देता है। जब आप तनाव में रहते हैं तो आपको रात में नींद नहीं आती। रात के बिस्तर पे सुत के तारे गिनते हैं, और जब नींद नहीं आती है तो हार्मोन असंतुलित होते हैं। जब हार्मोन असंतुलित होते हैं तो थायराइड, पीकॉर्ड, टेस्टोस्टेरॉन कम होता है। जब ये सारी समस्याएं आती हैं तो दोस्तों इससे जुड़ी हुई बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने के कारण वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, जुकाम, बार बार संक्रमण रोग के आप शिकार होते हैं, आपका शरीर शिकार होता है। इस तरह से तनाव हमारे शरीर में बीमारियां बनाता है। तो कितना खतरनाक है तनाव आपने देखा। इसके अलावा इसका और सबसे बड़ा असर किस पे पड़ता है, ब्रेन पर। लंबे समय का तनाव हाइपोथैलेमस को छोटा कर देता है, याददाश्त कमजोर होती है, निर्णय क्षमता घटने लगती है, एनेक्सिटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। अगर ये हमेशा बना रहा तो फिर आदमी मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। मानसिक रोग का आदमी शिकार हो जाता है। तो तनाव कैसे हमारे शरीर को बीमार बनाता है आपने जान लिया दोस्तों। इसके आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद में इसे कहा जाता है मनोविकार। मनोविकार, प्राण आयु असंतुलन, अग्नि का मंद होना। हमने बताया बीच में मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्ट इसका असर पड़ता है, यानी कि अग्नि आपकी कमजोर होने लगती है। और लगातार चिंता जो है वात और पित्त को दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। और जब वात और पित्त बढ़ता है जिससे रोगों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, रोग बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि वात दोष डिस्टर्ब होने से 50 से 60% बीमारियां होती हैं, पित्त दोष डिस्टर्ब होने से 25 से 30% बीमारियां होती हैं, यानी कि 90% आपका शरीर बीमार हो चुका होता है। यानी कि तनाव डायरेक्ट आपके शरीर में 90% बीमारियों को जन्म दे सकता है। इसलिए तनाव से हमें दूर रहना चाहिए। तनाव के कुछ छुपे हुए लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को चलिए जान लेते हैं। रात में नींद की टूटना, बार बार नींद टूटना। अगर आप तनाव में हैं तो बार बार आपकी नींद टूटेगी। बालों का झड़ना, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, मीठा खाने की इच्छा ज्यादा होना, यदि ये संकेत हैं तो शरीर आपका क्या कह रहा है, तो शरीर आपका मदद मांग रहा है। मदद मांग रहा है कि आप जो है इस तनाव को कम करिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं स्ट्रेस यानी तनाव
को दूर करने के कुछ प्रोटोकॉल, कुछ नियम। तो सबसे पहले नियम है, आप सुबह उठने का प्रयास करिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद 1 गिलास बासी मुंह, बिना मुंह साफ किए गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। तब तक सूरज निकल चुका होगा। अब आप चले जाइए ऐसे खुले आसमान में, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव तेज गति से अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार सब कुछ भूल करके 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। सब कुछ भूल के जब आप तेज गति से मिट्टी पे, हरी घास पे मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप मिट्टी पे अपने पाँव को रखते हैं, आपका शरीर न्यूट्रल होता है। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती तो आपका शरीर चार्ज होता है, और सूरज की रोशनी से हमें मिलता है विटामिन डी। जब आप वहीं पे 1 घंटे बिताते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर 24 घंटे के लिए चार्ज हो चुका है। और जब दोनों चीजें एक साथ धरती से आप जुड़ते हैं, ऊपर से सूरज की रोशनी, तो शरीर से स्ट्रेस कम होता है, शरीर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो कम होती है, सूजन कम होती है, और आपको फिर देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर में बदलाव शुरू हो जाएगा। वहीं बैठ के कुछ योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए। 1 घंटे तो कम से कम, नहीं तो 2 घंटे डेली रोज सुबह अपने लिए समय निकालिए। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ये सब चीजें आपको करना है। ये सब करने के बाद जब आप घर पे वापस आएंगे, घर पे वापस आने के बाद आपको अब इस समय चाय कॉफी नहीं लेना है। इसके स्थान पर अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो बीमारी के हिसाब से कोई काढ़ा लीजिए। नहीं कोई बीमारी है तो रात में ड्राई फ्रूट भिगो के सुबह लीजिए। बीन्स भिगो के सुबह खा सकते हैं, या फिर कोई मौसमी फल आप सुबह लीजिए। इसके बाद जब आप खाना वाना खाते हैं तो अपना दिन भी काम करिए। अब फिर आ जाइए रात में। रात में दोस्तों आपको क्या करना है? रात का खाना सूरज डूबने के पहले करना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले करिए। और यह खाना हल्का सुपाच्य होना चाहिए। यह खाना में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए रात के खाने में, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसके बाद रात 9 से 10 बजे तक सो जाना है किसी भी कीमत पर। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। और सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल से दूरी बना लीजिए। मोबाइल की ब्लू लाइट आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, स्ट्रेस को बढ़ाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाती है, यानी कार्टिसोल को बढ़ाती है, और नींद लाने वाला जो हार्मोन है मेलाटोनिन उसे कम करता है। इसलिए मोबाइल से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको करनी है। कुछ चीजें हैं जो हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाती है, वात को बढ़ाती है, उन चीजों का सेवन नहीं करना है। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इन सारी चीजों से आपको दूरी बनाना है। ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स, या ठंडे के नाम पे कुछ भी नहीं लेना है। अगर ये परहेज आप करते हैं, ये चीजें करते, तो आप देखेंगे 21 दिन में आपके शरीर पे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अभी से आप शुरू करिए। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए। 4 सेकंड आप अंदर सांस खींचिए, 4 सेकंड के लिए छोड़िए, 6 सेकंड। दोस्तों इसी तरह से आप लगातार 4-5 बार करेंगे तो आप देखेंगे आपका कार्टिसोल कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन लगातार तनाव रोग का कारण है। आपका शरीर दुश्मन नहीं है, वह संकेत दे रहा है। इसलिए रुकिए, संभलिए, अपने आप को समझिए। दोस्तों आज आप एक फैसला लीजिए, तनाव को आप समझेंगे, तनाव को मैनेज करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्योंकि शायद कोई चुपचाप चुपचाप तनाव में है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। हो सकता है कि इस वीडियो को सुनकर वह अपने आप को बदल सके, अपनी जिंदगी को बदल सके। यही हमारा उद्देश्य है।